हेलो गाइस। कैसे हो आप सब। तो आज अपन लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, है ना। तो चलते हैं बिना टाइम में स्पेंड किए हुए स्क्रीन पे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड। ठीक है। तो बात करते हैं जो म्यूचुअल फंड का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो म्यूचुअल फंड का ऑर्गेनाइजेशन लेता है, जो म्यूचुअल फंड ओपन करता है, जो म्यूचुअल फंड का कंपनी ओपन करता है, क्या क्या जरूरत है। तो सबसे फर्स्ट स्पॉन्सर, कि स्पॉन्सर कौन बंदा बन सकता है, कौन बंदा एलिजिबल है स्पॉन्सर बनने के लिए। तो स्पॉन्सर इज द पर्सन हु either alone or in association with another corporate body establishes a mutual fund. The sponsors must contribute at least 40% of the net worth of the investment managed and meet the eligibility criteria prescribed under the Securities and Exchange Board of India Regulations 1996. The sponsors is not responsible or liable for any loss or shortfall resulting from the operation of the schemes beyond the initial contribution made by it towards setting up of the mutual fund. ठीक है गाइस। सॉरी हंस रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लाफिंग वो देखा, इसलिए मैं हंसा। तो गाइज स्पॉन्सर का मतलब क्या होगा, स्पॉन्सर कौन सा बंदा बन सकता है। तो गाइज स्पॉन्सर बनने के लिए कम से कम उसको 40% इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 40% का पार्टनरशिप करना पड़ेगा। एंड जो भी लॉसेस होंगे उसकी कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। ठीक है। और जो ये रेगुलेशन तय हुआ था, तो ये 1996 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने निर्धारित किया था स्पॉन्सर्स के लिए। अब गाइज आते हैं ट्रस्ट। The mutual fund is constituted as a trust is in accordance with the provisions of the Indian Trust Act 1882 by the sponsor. The trust deed is registered under the Indian Registration Act 1908. कहने का मतलब है गाइज कि जो म्यूचुअल फंड का कॉन्स्टिट्यूशन ट्रस्ट अकॉर्डिंग्स लेता है, वो 1882 में ये एक्ट बना हुआ था बाई स्पॉन्सर्स के द्वारा। ठीक है। एंड जो ये रेगुलेशन हुआ वो हुआ 1908 में। ट्रस्टी, अब गाइस यहाँ पे ट्रस्ट अलग होगा और ट्रस्टी अलग हो गया। ट्रस्टी वो है कि ट्रस्टी इज यूजुअल अ कंपनी कॉर्पोरेट बॉडी और अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब जो एक पर्सन का इंडिविजुअल होता है वो ट्रस्टी में आता है। ठीक है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ट्रस्टी इज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द यूनिट होल्डर्स एंड inter alias ensure that the AMC functions in the interest of investors and in accordance with the Securities and Exchange Board of India Mutual Fund Regulation 1996. The provision of the trustee deed and the offer documents of the respective schemes. At least 2 by third of the directors of the trustee are independent director who are not associated with the sponsors in any manner. सॉरी गाइज मैं हंसा चूंकि गाइज अभी कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी हुई है कि हंसी निकल जाता है। ठीक है। हंसना पड़ रहा है क्योंकि जो मैं रीड कर रहा हूँ उसमें कुछ मैं हंस रहा हूँ क्योंकि रीडिंग में हंसी नहीं है, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज हो रही है जिसकी वजह से हंसी आ रही है, तो इसके लिए सॉरी। कैच करने का मतलब है कि ट्रस्टी वो है कि जैसे 2 से 3 बंदे, एक से अधिक बंदे भी इसमें डायरेक्टर के तौर पे आ सकता है, जो कि वो ट्रस्टी में काउंट होती है। ठीक है। और ये रेगुलेशन हुई थी 1996 में। अब गाइज नेक्स्ट आते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी। एएमसी को हम कहते हैं गाइज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। द ट्रस्टी एज द इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑफ द म्यूचुअल फंड appoints the AMC. The AMC is required to be approved by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to act as an asset management company of the mutual fund. At least 50% of the director of the AMC are independent director who are not associated with the sponsors in any manner. The AMC must have a net worth of at least 10 crore at all times. ठीक है। कस्टोडियन, कस्टोडियन क्या होता है, अ ट्रस्ट कंपनी बैंक और सिमिलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड विद सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एंड सेफ गार्डिंग द सिक्योरिटीज ऑन्ड विद इन अ म्यूचुअल फंड। अ म्यूचुअल फंड कस्टोडियन में ऑल्सो एक्ट एज इट्स ट्रांसफर एजेंट। ठीक है। एजेंट को जो ट्रांसफर करने का काम करता है वो कस्टोडियन के द्वारा होता है। और रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट, जो रजिस्ट्रार होता है और ट्रांसफर एजेंट वो क्या है, द एएमसी इफ सो
authorized by the trust deed appoints the registrar and transfer agent to the mutual fund. The registrar processes the application form, redemption requests, and dispatches account statement to the unit holders. The registered and transfer agent also handle communication with investor and update investor records. ठीक है guys, कहने का मतलब ये हो गया कि एसेट मैनेजमेंट वो चीज है जो 50 पर कम से कम 50% की साझेदारी करता है। ठीक है, उसकी एएमसी की जो वॉट नेट वर्थ है वो 10 करोड़ हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, कस्टोडियन वो हो गया कि जो एक ट्रस्ट कंपनी है उसकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सेबी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है होल्डिंग, सेफगार्ड एंड ट्रांसफर एजेंट की, वो सारी कस्टोडियन के थ्रू होता है। और रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट का मतलब ये हो गया गाइज कि इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें एजेंट को तो ट्रांसफर हैंडल करते ही हैं, एंड उसके बाद जो बंदा इन्वेस्ट करता है उसको भी हैंडल करता है। इसके अंतर्गत आता है ये रजिस्टर एंड ट्रांसफर के अंतर्गत। तो गाइज आज हमने जानकारी ली है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड मतलब म्यूचुअल फंड की ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या जरूरी है। फर्स्ट है स्पॉन्सर, सेकंड है ट्रस्ट एंड ट्रस्टी, एंड थर्ड है ट्रस्टी। ठीक है, एंड उसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी, उसके बाद कस्टोडियन, उसके बाद रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट। ये सारी रिक्वायरमेंट होती है एक म्यूचुअल फंड की ऑर्गेनाइजेशन लेने के लिए। तो गाइज कहने का मतलब है कि आज हमने म्यूचुअल फंड के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना। एंड गाइज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।